इंदौर का भागीरथपुरा कांड कभी भी ग्वालियर में हो सकता है और इसका पूरा दोषी होगा ग्वालियर नगर निगम। मैं आपको बता दूं, यहाँ कैमरामैन दिखाएं कि ये जो कचरे का ढेर पड़ा हुआ है, ये पूरी गंदगी, जहाँ खड़ा होना मुश्किल है, मैं खड़ा हुआ हूँ, और ये पूरा की पूरी गंदगी जो है वो इस नाले में से निकाल कर साइड में डाल दी गई है। और सबसे बड़ी बात है कि यहीं से वह पानी की लाइन भी जाती है जो पूरे शहर में पानी की सप्लाई करती है। लाइन कुछ जगह पे लीकेज है और लीकेज के ऊपर ही नाले का ये गंदा कचरा डाल दिया गया है। अब ये नाले की गंदगी, जिस तरीके से सीवेज की गंदगी भागीरथपुरा में पानी को दूषित किया था, उसी तरीके से यहाँ कर सकती है और लोगों के जान पर बन सकती है। जल भराव की समस्या से निपटने के लिए जहां एक और नगर निगम जगह जगह नाले की सफाई का काम कर रहा है, तो वहीं यह नाले की सफाई कई जगह पर जनता की जान पर बनाई है। यह नज़ारा है जगनापुरा वार्ड नंबर 7 का। आप देख लीजिए कि किस लापरवाही से यहाँ पर नाले की सफाई का काम किया जा रहा है। कुछ दिन पहले यहाँ पर नाले की सफाई का काम शुरू होता है। शुरुआत में कचरा निकालकर डंपर के द्वारा यहाँ से हटा भी दिया जाता है, लेकिन पिछले 5 दिन पहले नाले की सफाई में निकाला गया ये कचरा आप देखें कि किस तरीके से कॉलोनी में गंदगी फैला रहा है और आने वाले समय में बीमारी का कारण बन सकता है। यहाँ सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि यह तस्वीरें आप देख लीजिए कि यहाँ नाले से निकाला गया कचरा पानी सप्लाई की मेन लाइन के ऊपर ही डाल दिया गया है। यह लाइन कई जगह से लीकेज है और इस लीकेज से इस कचरे की गंदगी और प्रदूषण पीने के पानी में मिक्स हो सकता है और लोगों की जान पर बन सकती है। इस लीकेज से इस लाइन में अंदर यदि यह गंदगी गई तो क्या नज़ारा होगा आप समझ सकते हैं। लोगों तक दूषित पानी पहुंच सकता है। मध्य प्रदेश के इंदौर में भागीरथपुरा में इसी तरह का कांड हुआ था। यहाँ सीवर का पानी पेयजल सप्लाई में मिल गया था, उसके बाद कई मौतें हुई थी। मध्य प्रदेश के दूसरे नगर निगम उस घटना से कोई सबक नहीं ले रहे हैं। इसकी हकीकत है यह तस्वीरें। अब सवाल यह उठता है कि क्या सफाई के लिए लगे जिम्मेदार लोगों को यह नहीं मालूम कि पेयजल की सप्लाई को दूषित पानी से बचाने का प्रयास किया जाए। यदि वे चाहते तो इस लापरवाही से इस पानी की सप्लाई की लाइन को बचा सकते थे, लेकिन यदि अब दूषित पानी शहर में पहुंचता है और लोग बीमार होते हैं और कोई बड़ी घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। नाले की सफाई से जहां एक और लोगों को सुविधा की उम्मीद थी, उससे पहले ही नाले की सफाई ने लोगों की आफत बढ़ा दी है। क्योंकि जिस तरीके से ये यहाँ पर नाले की सफाई के बाद में कचरे के ढेर, मैं कहूँ पहाड़ छोड़ दिए गए हैं, यदि बारिश होती है तो ये पानी पूरा दूषित हो जाएगा जो इन पाइपलाइन से बह रहा है। साथ में ये गंदगी जो है, ये कचरा जो है, वो वापस नाले में चला जाएगा। तो जिस तरीके से ये सफाई के आड़ में जनता के जीवन के संग खिलवाड़ किया जा रहा है, वो किस हद तक सही है और क्या जिम्मेदारों को इतना नहीं पता कि यदि यहाँ से नाले से कचरा निकाला जा रहा है तो उसे एक तो मेन पानी की पाइपलाइन से दूर कहीं डाला जाए और यदि निकाला भी जाता है तो तुरंत उसे वहाँ से हटा लिया जाए। क्या इस तरह की लापरवाही यहाँ ग्वालियर में फिर से एक भागीरथपुरा को जन्म न दे दे, इसकी जिम्मेदारी कोई अधिकारी लेगा। नगर निगम के जिम्मेदार पानी का बिल 150 से 250 रुपये प्रतिमाह करने की तो सोच रहे हैं, लेकिन जनता को शुद्ध पेयजल मिले इसके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, किस तरह की लापरवाहियां हैं, इसका जीता जागता नमूना आपके सामने यहाँ पर है, जहाँ मेन सप्लाई में गंदा पानी जाने की पूरी संभावना है। तो क्या इस तरीके से जो पानी के लिए पैसा नगर निगम जनता से ले रहा है, क्या ईमानदारी से उसके एवज में शुद्ध पानी मुहैया करा पा रहा है? क्या लगता है आपको, क्या जिम्मेदार ग्वालियर में भी भागीरथपुरा चाहते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।